खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने मोदी को ऐसा करारा जवाब दिया कि बढ़ के मारने वाली भारतीय फौज और मीडिया हैरान और परेशान है कि ये क्या हो गया। अब इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें और क्या ना करें। पाकिस्तान ने भारतीय धमकियां जूते की नोक पर रख दी और साथ ही राह और चाय फरोश मोदी को बता दिया कि अपनी औकात में रहो। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान आर्मी और ISI ने ऐसा क्या किया कि पूरे हिंदुस्तान पर लर्ज़ा तारी हो गया। आजकल मुंबई से पूना, बेंगलोर से कलकत्ता, मद्रास से पंजाब और बिहार से राजस्थान तक सिर्फ इसी मामले पर बात की जा रही है और इंडियन मीडिया तो ऐसे वावीला कर रहा है जैसे मोहल्ले में खवातीन की लड़ाई के बाद का मंजर होता है। तू मैं के बाद भांडनुमा भारतीय सहाफी अब बाकायदा ऊट पटांग इल्जामात लगाने पर आ गए हैं। इल्जामात भी ऐसे कि जिनका कोई सर है न पैर, मगर कहते हैं कि जब कोई चीज हवास पर सवार हो जाए तो बस सोते जागते उठते बैठते सिर्फ उसी का ख्याल सताता रहता है। यही कुछ मामला हमारे इंडियन दोस्तों के साथ भी है, जिन्हें दिवाली के पटाखों से लेकर किसानों के एहतजाज तक हर चीज ISI की कारस्तानी दिखाई देती है। और तो और इंडियन मीडिया भी इस हद तक ISI फोबिया का शिकार है कि कभी कबूतरों को पाकिस्तानी जासूस करार देता है तो कभी गुब्बारों में जासूसी के आलात ढूंढता हुआ दिखाई देता है। अब पाकिस्तान कोई भी इकदाम उठाए तो उसे चीन के साथ नत्थी कर दिया जाता है। इन हरकतों के बाद इंडियन मीडिया के सहाफियों और नाम नेहाद एंकर्स को मस्खरा या भांड और मिरासी कहना ज्यादा बेहतर लगता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले एक बड़े इकदाम की। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान करते हुए 7,500 फुट बुलंदी पर कायम सिकरदू एयरपोर्ट को आलमी मयार के हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया है। तो जनाब, यही वो खबर है जिसने पूरे भारत में आग लगा रखी है। अब सिकरदू में वाक़े इस एयरपोर्ट से इंडिया को क्या तकलीफ है? क्या इस एयरपोर्ट का मकसद दिफाई इस्तेमाल है? इस एयरपोर्ट की स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है? सिकरदू एयरपोर्ट से चीन का क्या लेना देना है? भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान को क्या धमकी दी थी? भारत में कोहराम क्यों मचा हुआ है? क्या वाकई पाकिस्तान और चीन किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं? तो दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाबात समेत बहुत सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, पहले हम बात करेंगे सिकरदू एयरपोर्ट की कि ये एयरपोर्ट कैसा है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। सिकरदू एयरपोर्ट 7,500 फुट की बुलंदी पर कायम है। चारों जानिब से पहाड़ों में घिरा हुआ ये एयरपोर्ट इस कदर खूबसूरत है कि देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता है। इसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में होता है। एक तरफ बुलंदो बाला पहाड़ और एक तरफ शंग्रीला का कुदरती हुस्न वहां आने वाले मुसाफिरों के लिए किसी बोनस से कम नहीं होता। यहाँ हम आपको बताते चलें कि जहां हुकूमत वक्त की तवज्जो बहुत से महाजों पे है, उनमें से एक महाज सियाहत के शोबे की बहाली और फरोग भी है। हुकूमत पाकिस्तान ने सियाहत के शोबे में एक अहम कदम उठाया है। हुकूमत ने सिकरदू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया। सिकरदू एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन का इंतजार बिल आखिर खत्म हो गया, क्योंकि 2 दिसंबर 2021 से इसे बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की हैसियत हासिल हो चुकी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि अब यहां नई शनाख्त के तहत ऑपरेशन का आगाज होगा। एयरपोर्ट के इब्तिदाई ऑपरेशंस सिर्फ वीवल फ्लाइट रूल्स यानी VFR के तहत अंजाम पाएंगे। ATP फ्लाइट स्कूल के मुताबिक VFR के तहत त्यारा मवाफिक यानी सूटेबल मौसमियाती हालात, मतलब अच्छे और साफ मौसम में काम करता है और बादल, तेज बारिश, धुंध होने और दीगर खतरनाक मौसमी हालात से VFR के तहत गुरेज किया जाना चाहिए। जनवरी 2020 में वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने सिकरदू एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी म्यार के मुताबिक अपग्रेड करने के फैसले का ऐलान किया था। एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन में नए रनवे की तामीर, नई टर्मिनल इमारत, एप्रॉन और बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए दीगर सहूलियात की फराहमी शामिल थी। ये एयरपोर्ट पाकिस्तान के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में से एक था और अब सिकरदू एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स का बाकायदा आगाज हो चुका है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि सिकरदू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल करने से सियाहत को मजीद फरोग हासिल होगा। आलमी परवाजों की आमदो रफ्त से कसीर ज़र मुबादला भी हासिल होगा। नाज़रीन ग्रामी, सियाहों की परेशानी के पेश नजर रवां साल जुलाई के दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि सिकरदू एयरपोर्ट को अपग्रेड करके बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की हैसियत दी जाएगी, जिससे सिकरदू एयरपोर्ट पूरा साल परवाजों की आमदो रफ्त के लिए खुला रहेगा।
ये एक जदीद तरीन एयरपोर्ट होगा जो हर किस्म के मौसम में खुला रहेगा और इसकी मदद से स्याह पूरा साल सिकरदू का रुख कर सकेंगे। तो दोस्तों अब हम आते हैं इस तरफ कि जब ये इकदाम अवाम की बेहतरी और टूरिज्म के फरोग के लिए उठाया गया तो फिर भारत में इस पर सफ़े मातम क्यों बिछी है। भारत की जानिब से इसलिए इस कदर शोर और वावीला किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार खुद तो इस हद तक मुतासिब है कि वो अपने अवाम के लिए कुछ करती नहीं। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उठाए जाने वाले इस इकदाम को भी शक की निगाह से देखते हुए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। भारत को दरअसल खौफ ये है कि सिकरदू एयरपोर्ट दरअसल चीन ने ऑपरेशनल कराया है और इस एयरपोर्ट को चीनी लड़ाका त्यारे इस्तेमाल कर सकेंगे। भारतीय मीडिया के एंकर्स ने वावेला शुरू किया कि सिकरदू से श्रीनगर का फासला चंद 100 किलोमीटर का है। अगर कभी जंगी सूरत हाल हुई तो पाकिस्तान और चीन हमारा वो हाल करेंगे कि हमारे त्यारे उड़ भी नहीं सकेंगे और जो त्यारे उड़ान भरेंगे उनका बैठी हुई बतखों की तरह शिकार होगा। प्यारे साथियों, भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसी बोंगियां मारना कोई नई बात नहीं है। इसी साल जुलाई में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीनी फौज के हाथों तजलील के बाद भारत वैसे ही गड़बड़ाया और सटपटाया हुआ था कि ऐसे में सिकरदू में एक चीनी त्यारे की आमद ने भारतीयों को तो जैसे नानी याद दिला दी। भारतीय हुकूमत, मीडिया और फौज की परेशानी में इजाफा हो गया। जराये के मुताबिक चीन का ये रीफ्यूलर एयरक्राफ्ट IL-78 टैंकर सिकरदू में पाकिस्तानी एयरबेस पर उतरा था। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन फौज ने इस त्यारे की सरगर्मी रेडार पर मुशाहिदा की थी। इसके बाद इंडिया को यह खौफ सताने लगा था कि कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान और चीन मिलकर हमारी ईंट से ईंट बजा दे। इसके कुछ टाइम बाद इंडिया के भांडनुमा एंकर्स ने इतनी सी तहकीक करने की जहमत भी गवारा नहीं की कि सिकरदू कश्मीर में नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में है। टीवी स्क्रीन्स के सामने तुरम खान बनकर बैठने वाले इंडियन एंकर्स गला फाड़ फाड़ कर ये साबित करते रहे कि सिकरदू आजाद कश्मीर का शहर है और इस एयरपोर्ट का मकसद मकबूजा कश्मीर में हमला करके इसे आजाद कराना है। दोस्तों, इसी साल जुलाई में इंडियन मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान ने सिकरदू एयरपोर्ट चीन के कंट्रोल में दे दिया है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मजीद फौज तैनात कर दी है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स में यह मन घड़त दावा भी किया गया था कि जून में पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर चीन के 40 से ज्यादा J-10 फाइटर त्यारे देखे गए हैं। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीनी फौज पाकिस्तानी फिजाई मरकज को इस्तेमाल करके इंडिया पर हमले की तैयारी कर रही है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की बुनियाद पर दी गई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि लिया से करीब होने की वजह से चीनी फौज सिकरदू एयरबेस को इंडिया पर हमले के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लिया से 100 किलोमीटर दूर वाक़े सिकरदू एयरपोर्ट का चीनी फिजाई अड्डों से मवाजना करते हुए यह भी कहा गया था कि इलाके से करीब तरीन चीनी एयर बेसेस काशगर, भूतान और नगरी गोरगंसा हैं, जिनका फासला सिकरदू की निस्बत बहुत ज्यादा है। इंडियन मीडिया ने यह भी दावा किया था कि चीनी एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरबेस को इस्तेमाल करके इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में वाक़े लद्दाख और कश्मीर के हवाई अड्डों को निशाना बना सकती है, जिस पर ISPR ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए वाजे किया था कि इंडियन मीडिया पर चलने वाली खबरें गलत, गैर जिम्मेदाराना और सच्चाई से कोसों दूर हैं। पाकिस्तानी फौज की जानिब से कहा गया था कि ऐसी कोई सरगर्मी नहीं हुई, न ही इजाफी नफरी तैनात की गई है, जबकि पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की भी तरदीद की गई थी। नाज़रीन गिरामी, इस सारी सूरत हाल में भारतीय मीडिया बस तोते की तरह एक ही रट लगाए बैठा है कि सिकरदू एयरपोर्ट को स्याहों के लिए ऑपरेशनल करना तो महज बहाना है, असल मकसद कश्मीर आजाद कराना है। तो बस चांकिया के चेलों को यह पैगाम है कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर ना सिर्फ आजाद होगा बल्कि बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी मरहूम की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह बहुत जल्द बाबाए हुर्रियत की ख्वाहिश पूरी होगी।